Good morning, class 11th, Business Studies, Chapter 6, Partnership Organization. Today's topic is Registration of Partnership Firm. साझेदारी की स्थापना और उसका रजिस्ट्रेशन या पंजीयन। पार्टनरशिप एक्ट जो है हमारा वो है 1932। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि अगर आपको कोई पार्टनरशिप फर्म बनानी है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है, पर फर्म अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती तो उसको कुछ असुविधाओं का सामना यानी कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं। और अगर फर्म रजिस्ट्रेशन करा लेती है तो उसको कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं और इसलिए फर्म का जो रजिस्ट्रेशन कराना जो है वो फर्म के लिए बेनिफिशियल होता है। अब रजिस्ट्रेशन होगा कैसे? प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कराने की विधि क्या होगी? देखिए, फर्मों का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सभी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अपने अपने स्टेट में फर्मों के रजिस्ट्रार जो है वो एम्प्लॉय किए हैं, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को बनाया है। फर्म को रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म का एक जो है फ़ीस होती है जो पहले से ही फिक्स होती है कि ये फ़ीस दे करके आप वो फॉर्म ले सकते हैं और वो फॉर्म आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास देना है, उसको वहाँ पर जमा करवाना है। अब इस फॉर्म में क्या-क्या लिखा होता है, कौन-कौन सी चीज़ें आपको इसमें भरनी पड़ती हैं। जैसे आप अपना एडमिशन करवाते हैं, एडमिशन करवाने के लिए आप स्कूल में फॉर्म फिल करते हैं और उस फॉर्म की कुछ फ़ी होती है। ऐसे ही ये फॉर्म है, इसकी भी कुछ फ़ी है और इसमें आपने कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन जो क्या है वो देनी है। पहला क्या है, फर्म का नाम क्या होगा। दूसरा क्या है, फर्म कौन-सा बिज़नेस कर रही है और कहाँ पर कर रही है, उस जगह का नाम देना है। तीसरा क्या है कि अगर फर्म की कोई और ब्रांचेज़ हैं, वो ब्रांचेज़ कहाँ पर हैं और उनमें कौन-सा बिज़नेस जो क्या है वो चल रहा है, वो भी आपने भरना है। पूरे जो पार्टनर्स हैं उनके नाम देने हैं, उनके एड्रेसेस देने हैं। फर्म में एडमिशन जो पार्टनर्स ने किया है उसकी डेट देनी है। फर्म का यदि कोई पीरियड यानी कि कोई आपने टाइम पीरियड बनाया है कि मैंने 5 साल के लिए पार्टनरशिप फर्म की है या मैंने 10 साल के लिए की है या मैंने 20 साल के लिए की है, तो वो भी आपको इसमें देना है। और लास्ट क्या है, लास्ट आपने क्या करना है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके सिग्नेचर इस फॉर्म पर होने चाहिए। फिर आप उसको क्या करेंगे, सबमिट कराएंगे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। जब जो रजिस्ट्रार है वो सारी चेकिंग कर लेता है, सारी जांच पड़ताल कर लेता है और उसको विश्वास हो जाता है कि जो भी ये इन्फॉर्मेशन भरी गई है वो सारी ओके हैं, तो उसको जो आपने वो फॉर्म दिया है उसको एक रजिस्टर में, जिसे फर्मों का रजिस्टर कहते हैं, उसमें उसकी एंट्री कर लेता है वो। ठीक है, फॉर्म रजिस्टर में उसकी एंट्री कर ली। उसके बाद क्या है, एक सर्टिफिकेट देता है जिसे क्या बोला जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपकी फर्म क्या होगी, एक रजिस्टर्ड फर्म कहलाएगी। नाउ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल्ट्रेशंस आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन होने के बाद परिवर्तनों की सूचना। अगर आपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और उसके बाद आप उसमें कोई अपनी फर्म में कोई चेंजेस करते हैं, तो आपको इन चेंजेस की इंफॉर्मेशन जो क्या है वो भी रजिस्ट्रार के पास भेजनी होगी। और भेजनी कब है, जब आपने वो चेंजेस किए हैं उसके 14 दिन के अंदर, विद इन 14 डेज आपको रजिस्ट्रार को वो सारी सूचना देनी है कि हमने अपनी फर्म में ये चेंजेस किए हैं। अब कौन-कौन से हो सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी है, जब आपने कोई अपनी फर्म का नाम चेंज किया है या कोई बिज़नेस आपने चेंज किया है। दूसरा क्या है, जब आपने पार्टनर्स के नाम या उनके एड्रेसेस में कोई चेंज किया हो। तीसरा क्या है, जब आपने किसी ब्रांच का कोई बिज़नेस बंद कर दिया हो या किसी दूसरी जगह पर कोई बिज़नेस आपने शुरू किया हो, तो इसकी आप इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देंगे। और अगर कोई नया पार्टनर फर्म में एंट्री करता है या किसी की डेथ हो जाती है या कोई फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है, तो उन सब की आपको जो चेंजेस जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी किसको देनी है, रजिस्ट्रार को देनी है। फर्म में अगर आपने कोई माइनर
पार्टनर बनाया था और वो मेजर हो चुका है, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको रजिस्ट्रार को देनी होगी। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कि अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन ना करवाया जाए तो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे, क्या क्या उसके प्रभाव होंगे। पहला क्या है कि कोई भी साझेदार अगर फर्म में उनमें कोई आपसी झगड़ा हो जाता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो फर्म के प्रति या दूसरे जो पार्टनर्स हैं उन पर वो लो मतलब वहाँ पे कोर्ट में केस नहीं कर सकता, ठीक है। उसको राइट नहीं है कि वो न्यायालय में जाए। दूसरा क्या है, अपने अधिकार के लिए वो दूसरों के विरुद्ध भी जो है वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, और फर्म भी उसके विरुद्ध कोई वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। तीसरा क्या है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी जो है पार्टनर के विरुद्ध कोई भी केस फाइल नहीं कर सकती। तो ये होंगे अफेक्ट अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवा। नेक्स्ट चलेंगे बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसके क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे एक फर्म को लाभ। पहले हम देखेंगे कि फर्म को कौन कौन से लाभ होंगे। पहला क्या है कि फर्म जो है, जो भी आउटसाइडर है, जो भी बाहरी पक्षकार है, उनके विरुद्ध न्यायालय में दावा कर सकती है, केस सूट कर सकती है अगर कोई धोखा किया है थर्ड पार्टी ने। नेक्स्ट चलेंगे साझेदारों को क्या लाभ होगा। साझेदारों में अगर झगड़ा हो जाता है तो वो एक दूसरे के विरुद्ध न्यायालय की शरण ले सकते हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, और जो क्या है अपने हक के लिए वो न्यायालय में लड़ सकते हैं। थर्ड क्या है, प्रवेश करने वाले साझेदार को लाभ। बेनिफिट टू इनकमिंग पार्टनर। रजिस्टर्ड फर्म में जब कोई नया साझेदार आता है तो वो अपने जो भी उसके राइट्स होते हैं वो उनको जो क्या है वो लेने में, अपने राइट्स को लेने में समर्थ हो जाता है, कि अगर कोई पार्टनर नहीं देता तो वो अपने अधिकार के लिए लड़ भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, बेनिफिट टू आउटगोइंग पार्टनर। अगर फर्म से कोई पार्टनर जा रहा है तो उसको क्या लाभ होंगे। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म के जो भी काम के लिए, उसके जो भी काम उसने किए हैं उस पर्सन ने जिसकी डेथ हो गई है, तो उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो उसके लिए लाइबल नहीं होंगे, और अपने जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं वो उनसे बचने के लिए किसी भी तरह की कोई पब्लिक नोटिस देने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फर्म आपकी रजिस्टर्ड है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो वो फर्म के वो सारे कामों के लिए लाइबल हो जाता है जिनकी उसने रिटायरमेंट से पहले कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया है। मगर अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तो केवल रजिस्ट्रार को ही आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, पब्लिक नोटिस देने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो रजिस्ट्रार को ही इन्फॉर्मेशन दे करके आप अपने लाइबिलिटी से फ्री हो जाते हैं। तो ये हैं बेनिफिट्स of registration. So you have to revise this topic and also note down in your notebooks. Thank you.